हेलो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जब कभी आप इंग्लिश ग्रामर की बुक को पढ़ते हैं तो पहला चैप्टर द सेंटेंस होता है। आज हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज सेंटेंस? A group of words which makes complete sense is called sentence. It begins with capital letter and ends with a full stop. एक सेंटेंस की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर पे होती है और ये समाप्त होता है फुल स्टॉप से, क्वेश्चन मार्क से या तो फिर एक्सक्लामेशन मार्क से। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं रिया इज प्लेइंग, वेयर आर यू गोइंग, हाउ कोल्ड द नाइट इज। रिया इज प्लेइंग में रिया का आर कैपिटल लेटर है और जो सेंटेंस समाप्त हो रहा है फुल स्टॉप के साथ। और दूसरे सेंटेंस में हम लोग देख रहे हैं वेयर आर यू गोइंग, डब्ल्यू कैपिटल है और ये सेंटेंस समाप्त हो रहा है क्वेश्चन मार्क से। हाउ कोल्ड द नाइट इज, तो यहां पर एच कैपिटल से है और सेंटेंस समाप्त हो रहा है एक्सक्लामेशन मार्क्स पे। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस देयर आर? देयर आर जनरली 4 or 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। कुछ लोग ऑप्टेटिव को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का हिस्सा मानते हैं और कुछ लोग एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव को अलग मानते हैं। ये तो एक तरह से क्लासिफिकेशन हुआ। दूसरा क्लासिफिकेशन होता अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। और तीसरा सेंटेंस का क्लासिफिकेशन होता है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक दिन हम लोग अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव नेगेटिव के बारे में पढ़ेंगे और वहीं दूसरी क्लास में हम लोग सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस की। A sentence that makes a statement or assertion is called declarative or assertive sentence. जिसमें हम लोग कोई स्टेटमेंट देते हैं, ऐसे सेंटेंस में स्टेटमेंट दिया जाता है या कुछ कहा जाता है तो उसे कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। जनरली असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, दो काइंड्स के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चर्चा किया था। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स पॉजिटिव स्टेटमेंट। अ सेंटेंस which gives a positive statement is called affirmative sentence. The sun rises in the east. Raj is reading a book. वहीं नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? Negative sentences are those sentences which contains not, never, no, etc. For example, I shall not go. He is not honest. They will never help us. अफर्मेटिव और नेगेटिव में एक सिंपल सा अंतर है कि अफर्मेटिव में नो, नॉट, नेवर जैसे शब्द का यूज नहीं होता है, वही नेगेटिव सेंटेंस में नो, नॉट, नेवर जैसे शब्दों का यूज होता है। अब बात करते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव sentences are those sentences which ask question. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो सेंटेंस होता है वो क्वेश्चन पूछता है और यह सेंटेंस समाप्त होते हैं क्वेश्चन मार्क से। असर्टिव सेंटेंस समाप्त होते हैं फुल स्टॉप से, वहीं इंट्रोगेटिव सेंटेंस समाप्त होते हैं क्वेश्चन मार्क से। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं, WH क्वेश्चंस और यस नो क्वेश्चन। WH question begins with why, where, when, how. WH questions are those which begins with W और H। हम लोग देखते हैं यहाँ पर why, where, when, how। इसमें W या H से क्वेश्चन शुरू हो रहा है।
फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, व्हाई आर यू लाफिंग। और वही यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन का आंसर या तो यस में होता है या तो नो में होता है। यस नो क्वेश्चन गिव्स आंसर इन यस और नो। विल यू कम टुमारो, आप कहेंगे यस या नो। आपको आने की इच्छा हुई, कहेंगे यस। नहीं आने की इच्छा होगी, आप कहिएगा नहीं। आर यू कमिंग, नो, और यू कैन से यस। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं यस और नो क्वेश्चंस कहलाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस की। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस कमांड, रिक्वेस्ट और एन एडवाइस is called an imperative sentence. For example, sit down, please open the door, keep your room clean. तो sit down is an order. Please जब आ गया है तो क्या हो गया, एक रिक्वेस्ट हो गया, प्लीज ओपन द डोर। कीप योर रूम क्लीन, कीप योर रूम क्लीन, आपको अपना कमरा साफ रखना चाहिए। तो ये सलाह हो गया, एडवाइस हो गया। एक चीज और गौर करने वाली बात है, इंपॉर्टेंट थिंग है इंपरेटिव सेंटेंस के लिए, कि इंपरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो गायब होता है, नहीं होता है। हम लोग वहां पे अंडरस्टूड करते हैं, हम लोग समझ लेते हैं कि यू सिट डाउन, यू प्लीज ओपन द डोर, यू कीप योर रूम क्लीन। इस छोटी सी बात को आप ध्यान में रखिएगा। ये छोटी सी बात आपको काम देगा एक्टिव पैसिव में। जब हम लोग एक्टिव पैसिव में पढ़ेंगे तो वहाँ सब्जेक्ट को पहचानना बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये चैप्टर जो सेंटेंस है और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, दोनों चैप्टर बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं फिर से बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि इंपरेटिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप का यूज हम लोग करते हैं। असर्टिव में भी फुल स्टॉप का यूज करते हैं, इंपरेटिव में भी यूज करते हैं, एक्सक्लामेटरी में एक्सक्लामेशन मार्क का यूज करते हैं, और इंट्रोगेटिव में नॉट ऑफ इंट्रोगेशन या क्वेश्चन मार्क का हम लोग यूज करते हैं। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। वैसे वाक्य जो गहरी भावनाओं को प्रकट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। हाउ हॉट द सन इज, हाउ ब्यूटिफुल द ताज इज, व्हाट अ सेम। इन तीनों सेंटेंस में हम लोग देख रहे हैं कि एक्सक्लामेशन मार्क का यूज किया गया। वही ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी एक्सक्लामेशन मार्क का यूज किया जाता है। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ प्रेयर, स्ट्रॉन्ग विश और कर्स etc is called an optative sentence. This type of sentence generally begins with may or wish. For example, may you live long, wish you all the best, may God bless you. अब हम लोग गौर करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में। दोनों में सिमिलरिटी है, समानता है एक्सक्लामेशन मार्क्स की, लेकिन यहाँ पर जब सेंटेंस बिगिन होगा मे या विश से तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। और मेरा निवेदन है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप अपने विषय के संदर्भ में, सब्जेक्ट के संदर्भ में आप जो कुछ भी जानना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो ला सकें। धन्यवाद।